The difference of two number is 5 and the difference of their reciprocal is 1/10. तो बच्चों हम क्या करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं. Let two numbers be x and y. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5. क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर ले रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, और दो नंबर क्या लिया हमने, x और y. इसका मतलब इक्वल टू, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 5. तो एक वैल्यू अगर हमने x लिया, दूसरा वैल्यू y लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5. डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, ऐसा उसने कहा है. अब यहां से हम या तो x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं. सपोज मैंने x की वैल्यू निकाली, तो ये माइनस वाई जो है वो ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, प्लस वाई. तो हमारे पास अब दो नंबर आ गए. पहला नंबर होगा x, दूसरा नंबर y. तो हमने y, x को y के टर्म्स में लिख दिया. अब क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10. डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है, 1/10. अब बच्चों इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा. जैसे अगर हम यहां पे बात करें तो हमने दो नंबर लिया, पहला नंबर x लिया और दूसरा नंबर y लिया. फिर मैंने x को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 5 प्लस y. यानी अब हमारे पास जो दो नंबर है वो कौन कौन से हैं, पहला नंबर है 5 प्लस y और दूसरा है y. इन दोनों नंबर में ये जो नंबर है हमारा, ये है ग्रेटर नंबर और ये क्या है हमारा, स्मॉलर नंबर. तो जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा. तो स्मॉलर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लार्जर. तो अब इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है, ये 1/y, और स्मॉलर नंबर कौन होगा, 1/y प्लस 5. बच्चों यही एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर रहने चाहिए कि कभी भी हम नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं तो छोटे नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा. ठीक है. तो अब यहां पर देखते हैं, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम. ये y प्लस 5 1 में चले जाएगा और y इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10. y कैंसल हो जाएगा, 5 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू कितना होगा, 1/10. अब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y. अब हमारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y और जो प्लस 50 है ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, -50. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा, 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 और 50 को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 50. 10 5 का कितना होता है, 50. और इस 10 और 5 को अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 5, जो हमको चाहिए. तो इन प्लेस ऑफ 5y हम क्या लिख सकते हैं, ये 5y कैसे आएगा, 10y माइनस 5y. तो इस 5y को लिखेंगे 10y माइनस 5y और ये y स्क्वायर एज इट इज, ये -50 एज इट इज इक्वल टू 0. अब बच्चों इन दोनों में से हम y को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन. तो आ जाएगा y प्लस 10. अब यहां पर हमेशा जब भी कॉमन निकालते हैं, जो साइन सामने रहता है उसको लिखते हैं. 5 और 50 में छोटा कौन है, 5. तो हम 5 को कॉमन निकालेंगे. यहां से 5 चले गया तो क्या बचेगा, y. यहां से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, कैसे फाइंड करते हैं, 50 को 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आएगा, 10. और बच्चों जो बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो जो वैल्यूज रहते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है. नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव. मोस्टली बच्चे लोग क्या करते हैं, 5 को कॉमन निकाल के ये साइन को एज इट इज लिख देते हैं, जिससे ये दोनों अलग अलग आता है. और जब अलग अलग आया मतलब आप अपने दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर रख लेना, जब आंसर अलग अलग है
तो वो गलत है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, y प्लस 10 को हमने कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचाएंगे y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर जब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y प्लस 10 को किसके इक्वल पुट करेंगे 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा -10। फिर y माइनस 5 इक्वल टू कितना है 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। बच्चों यहां पर ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं आप, हमारे पास दो नंबर थे। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, सेकंड नंबर क्या था हमारा y। तो बच्चों आपने y का वैल्यू तो ला लिया है, x कैसे लाएंगे, x है y प्लस 5 के इक्वल, दैट इज y की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 कितना हुआ 10। तो आपके पास दो नंबर रहेंगे, पहला नंबर रहेगा 10 और दूसरा नंबर रहेगा 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।